क्या बीना सह पाएगी ताबिश की बेवफाई और देगी अपनी मोहब्बत की ज़कात, या कर बैठेगी कोई बहुत बड़ा गुनाह? किस तरह से पता चलेगी यहाँ पर ताबिश को नाज की सच्चाई, और जब पता चलेगी नाज की सच्चाई क्या हो चुकी होगी बहुत ज्यादा देर, और किस तरह से निकलेगा बीना का आगे चलकर सब्जी वाले के साथ कनेक्शन? क्या यहाँ पर बीना जो है वो घर छोड़कर भागने वाली है? अब ये सारे वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एपिसोड्स देख करना हर किसी के माइंड में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू और डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर जो ताबिश का करैक्टर दिखाया गया है वो एक चीटर इंसान दिखाया गया, एक डम्ब इंसान दिखाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी घर की औरत के ऊपर ना रौब जमाना जानता है। अब राइटर ने इतने अमेजिंग तरीके से इस चीज को पोर्ट्रे किया है, क्योंकि 90% मर्द हमारी सोसाइटी में ऐसे ही हैं। यहाँ पर अब बीना जो कि 14 साल ताबिश के साथ रह चुकी है, एक गुर्बत का अरसा भी उसने ताबिश के साथ गुजारा, अमीरी भी देखी, तो यहाँ पे वो उसके साथ लॉयल रही, 2 बच्चों की माँ है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, यही वजह है कि उसके बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो इवल कैरेक्टर है ना यहाँ पर, वो है बीना की सास का। वो हर टाइम बीना को मैनिपुलेट करती है। अब यहाँ पर हम यही देखेंगे कि बीना की सास बीना को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि बीना इस फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर बीना की सास जो है वो डिजर्व करेगी नाज को, क्योंकि नाज उसे उसकी औकात में रखेगी। जिस तरह से यहाँ पे वो बीना को कहती है ना, तुम मेरे बेटे का पाँव पकड़ लेना और पाँव पकड़ के माफी मांग लेना, मेरे बेटे का ना हीरा दिल है। तो वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। जब आगे से बीना कहती है कि हीरा दिल तो है लेकिन हीरा कभी पिघलता नहीं है, तो इंतहाई अमेजिंग तरीके से उमैरा अहमद ने इस चीज को पोर्ट्रे किया कि औरत जो है वो कितनी कुर्बानियां देती है, लेकिन उसके हिस्से में एंड में कुछ भी नहीं आता, ना ससुराल की तरफ से ना ही शौहर की तरफ से, अगर आपका शौहर जो है वो चीटर है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ड्रामा है तो ऑब्वियसली हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो ताबिश का करैक्टर है अभी उसका पीक चल रहा है और यहाँ पर बीना का एक तरह से डाउनफॉल चल रहा है। फिर यहाँ पर अब जैसे जैसे ना नाज के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, ताबिश की और नाज की शादी होगी, तो फिर यहाँ पे ताबिश को आगे चल के रियलाइजेशन होगी कि जो नाज थी ना वो तो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ ताबिश के पैसों के लिए ताबिश के साथ थी, और बीना ने उस टाइम पे ताबिश का साथ दिया था जब ताबिश के पास कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ना फिर उसे पता चलेगा, जिस तरह से हमने टीजर्स में देखा कि वो फिर कहता है कि तुम मुझे चाकू से मारोगी, बंदूक से मारोगी, कि अपनी बेवफाई से मारोगी। तो अब यहाँ पर ना जिस तरह से ड्रामा एंड हुआ और बीना कहती है कि ठीक है मैं ना उस चीज की माफी मांगने आई हूँ जो गुनाह अभी तक मैंने किया ही नहीं है। तो अब ये बहुत ज्यादा सस्पेंस के साथ ना ड्रामा एंड हुआ। क्या यहाँ पर जो बीना है वो अब घर छोड़कर भागने वाली है, और यहाँ पर वो भागेगी तो किसके साथ भागेगी? अब यहाँ पर जो बीना है वो किसके साथ भागेगी? अगर वो सब्जी वाले के साथ भागती है तो फिर आगे चल के उसका कोई लिंक दिखाया जाएगा, तो वो चीज भी ना बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो वो चीज देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। और यहाँ पर जो बीना की नंदे हैं, उफ, एक तो फिर ठीक है और जो दूसरी है वो तो अपनी माँ की डिट्टो कॉपी है। तो यहाँ पर जो बीना की सास है वो सबसे ज्यादा इवल कैरेक्टर है। और जिस तरह से यहाँ पे बीना कहती है ना कि मैं अपनी मोहब्बत की ज़कात नहीं दूंगी और ना ही मैं ताबिश को किसी के साथ शेयर करूंगी, और जिस तरह से वो फिर घर आती है, आके वो सुनती है मुलाजमों की बातें, तो यहाँ पर फिर वो टूट जाती है। ड्रामे की जो स्टोरी है वो लेयर्ड स्टोरी है। जैसे जैसे ड्रामे की लेयर्स ओपन हो रही है ना, तो वो देख के मजा आ रहा है। राइटिंग की और डायरेक्शन की छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया। यहाँ पर उर्वा की और एहसन की, यानी ताबिश की और बीना की जो एक फ्रेश केमिस्ट्री है वो भी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और जो फ्लैशबैक्स है ना ताबिश की और बीना के, वो देखकर तो बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ पर ना अभी 4 एपिसोड्स आई हैं और ड्रामा देख के ना जो मेरा खून है वो खोलने लग गया, क्योंकि जो ताबिश का करैक्टर है वो इंतहाई इवल है। तो आपके ख्याल में क्या यहाँ पर बीना ताबिश की बेवफाई को कर सकेगी माफ, या भाग जाएगी घर से? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।